रही ये जी चीपा वेलफेयर के जो एक नुमाइंदे हैं, इनकी मसले मसाइल भी हैं, इनके हालात भी हैं। पहले तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि चीपा आपको तनख्वाह कितनी दे रहा है? हाँ तो साहब हमें मुनासिब मिल जाती है, तकरीबन कोई 25-30 हज़ार तक हमारी बन जाती है। नहीं, मतलब है कि तनख्वाह कितनी दे 30 हज़ार तक हमारी तनख्वाह है। तनख्वाह उसके बाद मतलब है कि 36 घंटे के बाद हमें मिल जाती है कुछ 400-500 रुपये इधर इस तरफ से खाने पीने के। अब मतलब ड्यूटी कितनी है? ड्यूटी हमारी 36 घंटे 36 घंटे, 12 घंटे आराम मतलब 36 घंटे के बाद आप 12 घंटे आराम करोगे? करेंगे। हम शाम को जाएंगे, कल सुबह फिर आएंगे। अच्छा, 24 घंटे या 36 घंटे? 36 घंटे। तो 36 घंटे हम आप सोते कैसे? बस यही है कि अब जैसे यहाँ कल सुबह आए हूँ, हाँ। गाड़ियाँ खड़ी है, हाँ। वहाँ भी गाड़ियाँ देंगे, रोड भी देंगे, एक खड़ी गाड़ी यहाँ से जितने भी कोई इमरजेंसी कॉल आ गई। अब ये कि हम लोग जब ज़्यादातर एक्सीडेंट वगैरह रोड एक्सीडेंट हो इमरजेंसी। जब आप 36 घंटे जागोगे तो फिर तो आप किसी न किसी को बाहर दोगे, क्यों? मतलब ये कि सिर्फ मिशन के हवाले से हम चलते हैं ना, मतलब हम गाड़ी भी सो जाते हैं, तो मिशन आ जाती है। यार घर से तो दूर हो ना यार, जी, घर से तो दूर हो। घर से तो दूर है कि क्या करते हैं, मजबूरी करना तो पड़ता है। अब मुझे ये समझ ये नहीं आ रही कि 36 घंटे 24 घंटे तो चलो, मतलब है कि बाद पेट्रोल पंप पे भी 24 घंटे ड्यूटी होती है, लेकिन एक चीज़ आप इतनी लोगों को इमरजेंसी में पहुंचाओगे, आपको हालात भी इस तरह कंट्रोल करोगे, तो आपने 36 घंटे खुद जागना है, तो फिर आपने गाड़ी कैसे चलानी है? एक तो दूसरा क्या क्या, क्या मसला, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मसला मसाइल साहब ये है कि अभी हमारा ये जो है बना हुआ है, इस पर हमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार का चालान इसके बता रहे हैं बेड का। अगर खुदा न खास्ता एक बंदे का एक्सीडेंट रोड पे हो जाए, वो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको बार बार हमें देखने की ज़रूरत है, वो गिरने का खतरा होता है, तो एक हाथ से हम अक्सर उसको भी पकड़ते हैं। अब ये बेल्ट हमने नहीं पहना होगा तो इसका हमें चालान भरना पड़ेगा, अगर इस पर हम बेल्ट पे आ जाए। दूसरी बात है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे एक बंदे को गोली लगी है या रोड पे एक्सीडेंट हुआ, उसके साथ बंदा बैठा हुआ है वहाँ पे, वो अपने बंदे को वहीं से पकड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं आप बेल्ट लगाओ, तो कहते हैं बेल्ट छोड़ दो, बेल्ट की क्या जरूरत है, मैं बंदा पकड़ूंगा, बेल्ट पकड़ो अपना। तो इस वजह से वो नहीं लगाते, यहाँ से जब कैमरे के सामने आ जाते तो उसका चालान मिलेगा। आज तक आपका चालान हुआ? हमारे तकरीबन 2 गाड़ियों का हुआ है। आपको तो हाथ ट्रैफिक वाले आम आदमी को चालान नहीं करते, तो आपको कैसे करते हैं? हमें अभी ये चालान अभी शुरू हो गई है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि कराची में अगर कोई महकमा, अगर कमज़ोर महकमा ट्रैफिक पुलिस है, तो आपको कैसे चला? आपकी गाड़ियों में तो कोई हाथ ही नहीं देता है, मतलब इमरजेंसी। कहना कि ये बेल्ट के बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते, ये बेल्ट जब तक आप नहीं लगाओगे तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। लेकिन ये कि बेल्ट सेफ्टी है हमारी, हमें पता है, लेकिन बात ये कि सेफ्टी सबसे पहले हमारा काम है मरीज के साथ। आपकी सेफ्टी जो है ना, मेन चीज़ आपकी सेफ्टी आपकी रोड है। रोड तो है नहीं, मतलब ना रॉन्ग साइड क्या है, जिसको जिस तरफ से मर्जी आएगा तो वो अब चलता रहेगा, कोई रॉन्ग साइड का, कोई खड्डू जंप का, टूटे फूटे रोड, तो आपकी सेफ्टी तो वहीं से ख़त्म हो जाती है। अब ये बेल्ट जो है ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हमारे लिए, क्योंकि हमें ये बेल्ट लाजमी पहनना होता है, और बेल्ट हम लगा लेते तो हमें ऑक्सीजन देखना होता है, ऑक्सीजन खत्म तो नहीं हुआ गाड़ी। आपके साथ कोई बंदा और नहीं होता है? नहीं, हमारे अच्छा, ये चीपा वाले जो अपनी एक बात कह रहे हैं कि हमें बेल्ट अगर हम नहीं पहनेंगे तो पीछे अगर मरीज़ है तो हम बार बार उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं, लेकिन ज़ाहिर है गाड़ी की इसकी हाई स्पीड भी होती है, और उसके बावजूद भी चलो ये अपनी इंसानियत की खिदमत जो है ना, हॉस्पिटल तक इनको मरीज़ तक पहुँचाना होता है। तो मैं ये इनकी फरियाद है कि हमें बेल्ट के लिए हमें चलान होता है, और मेरे 15 से 20 हज़ार रुपये, तो मैं तो हैरान हो गया हूँ कि इतना चलान वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर कोई महकमा सुन रहा है, कोई चीज़ अगर ट्रैफिक वाले सुन रहे हैं, मैं तो ट्रैफिक वाले को इसलिए नहीं मानता कि ट्रैफिक का कोई निज़ाम ही नहीं है। सबसे थका हुआ निज़ाम कराची के अंदर ट्रैफिक का है, अगर वो इन पे थोड़ा सा रहम कर ले तो मेरे ख्याल है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी का कंट्रोल करके फिर आखिर एंड में चीपा पे जो है ना ज़ोर दें, ईदी पे ज़ोर दें, वो तो समझ में आ रही है, लेकिन पहले पब्लिक को देखें, फिर रोडों को देखें, फिर सिग्नल को देखें। पूरी कराची के अंदर सिग्नल है नहीं किसी भी जगह पे, तो चीपा वालों को तो मेरे ख्याल है बाद में चेक करें, और ईदी वालों को भी बाद में चेक करें, लेकिन कम से कम पहले जो है ना, आप जो बाकी जो मामलात हैं उनको देखें, अपनी रिश्वतखोरी को देखें, और क्या आप हर जगह जगह पर खड़े होकर 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, 30-30 रुपये फुटपाथ को देखें, सदर को देखें, आप हालत देखें, सदर को देखें, आप हैरान हो जाता आदमी, क्या ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे है?
सिर्फ मतलब है कि पैसे लेने के लिए। ठीक है भाई, और कुछ कहना चाह रहे हैं? बस यही कहना चाह रहा था कि भाई और भी जताना सवाल हमारा ये है कि ये बेल्ट और जो सेफ्टी बेल्ट है ये हमारा फ़ायदे के लिए, लेकिन साफ बात मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को इंसानी जान बचाने के लिए भी हम लोगों को कोशिश ये होती है कि इंसानी जान भी बच जाए, और हमें अगर उसकी सांसों का मसला बन जाए कम ज़्यादा ऑक्सीजन का, तो हमें गाड़ी रोक के भी उसको मतलब ऑक्सीजन लगाना होता है, फिर उसको दोबारा उसको चेक करना होता है, तो बार बार हमें ये बेल्ट लगा, कभी कभी हम भूल जाते हैं, क्योंकि जब ऐसे हादसा हो जाता है ना तो वो खून देख के वो हालात देख के हमारी खुद ही हालत बिगड़ जाती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम क्या कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, क्यों उसको पहुँचाना, उसकी चीखें उसकी आवाज़ें हमारे दिल तक आती है, तो हमारी कोशिश ये होती है इसको अस्पताल ले जाए, उस टाइम हम बेल्ट भूल जाते हैं, अगर यही चालान यही चीज़ें हमारे पीछे आनी शुरू हो गई तो फिर ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाए, तनख्वाह इतनी है नहीं कि पर हम चलाने अब सबसे बड़ी बात है कि एक बंदा 36 घंटे ड्यूटी करेगा, उसके बाद आगे क्या करेगा, ये आप देखने वाली ये इदारे, ये जो चिपा के साहब हैं, मतलब उनको लोग बड़े डोनेशन बहुत देते हैं, लेकिन कम से कम नीचे देखें कि वो 24 घंटे की ड्यूटी करें, चलो फिर भी समझ में आ रही, 36 घंटे की कौन सी थी, 36 घंटे के बाद कितनी रेस्ट मिलती है आपको? 12 घंटे। तो फैमिली से भी 36 घंटे दूर होगा, बच्चों से भी दूर होगा, तो खुदारा मतलब है कि बाकी कानून बनाएं, सिस्टम बनाएं इस मुल्क के लिए। मेहरबानी, थैंक यू।